ये सरकार नीट के मुद्दे पे और जो पेपर लीक हुआ है उस पे बात करने के तैयार नहीं है। आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी, हरियाणा में, हिंदुस्तान में पिछले 5 सालों में पूरे हिंदुस्तान में हरियाणा में सबसे ज्यादा पेपर लीक हुए। 2023 का आंकड़ा है, हमारा हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया है। इसका कारण सिर्फ और सिर्फ एक पेपर लीक। लगभग इन्होंने 70 एग्जाम लिए और लीक कर दिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर। मैं सुधाकर सिंह जंतर मंतर पे मौजूद हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं जिस तरीके से आज नीट पे धरना प्रदर्शन चल रहा है। नीट पे दोबारा कराने की मांग को लेकर कांग्रेस जब से रिजल्ट आया है 4 तारीख, तब से सरकार पर हमलावर है। लगातार प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं उन पे लगातार कांग्रेस ने ये दबाव बनाना शुरू किया है। एनटीए को रिजेक्ट करने के लिए कांग्रेस दबाव बना रही है। इन तमाम मुद्दों पे आज जंतर मंतर पे कांग्रेस के नेता पहुंचे हुए हैं। हम बातचीत करके समझने की कोशिश करते हैं कि आज जंतर मंतर आने की वजह क्या रही और किन मांगों के साथ आए हैं। हमारी जंतर मंतर आने की वजह यही रही है कि आपको जैसे कि पता है ये सरकार नीट के मुद्दे पे और जो पेपर लीक हुआ है उस पे बात करने के तैयार नहीं है। जैसे आपको पता है हमारे एलओपी लीडर राहुल गांधी जी ने इसके लिए जब बाकायदा संसद में भी सवाल जवाब किया तो उसका ठीक ढंग से टाइम तक नहीं दिया गया। इसलिए अब कांग्रेस पार्टी इसको मुद्दे को मतलब सभी जगह पे संसद के अंदर और बाहर दोनों जगह पे सरकार को घेरने का काम कर रही है और हमारी डिमांड यही है कि नीट की परीक्षा दोबारा करवाई जाए। आप हरियाणा से आए हैं? हाँ जी, हरियाणा से आए हैं। हरियाणा में लगातार बेहतर प्रदर्शन भी इस बार लोकसभा चुनाव में हुआ, तो लगता है कि इस बार आने वाले विधानसभा में इसका कोई असर भी होगा जो छात्रों के साथ नीट में हुआ है दुर्व्यवहार या क्वेश्चन जिस तरीके से लीक होने की बात हो रही थी, लगता है इसका असर है जमीन पर? बिल्कुल असर है जी जमीन पे। सरकार की नीतियों से तंग आकर ही लोगों ने 5 सीटें वहाँ पे इंडिया गठबंधन को जिताने का काम किया है और आने वाले विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। हरियाणा में पूरे बहुमत से बनाने जा रही है। आप सर हरियाणा से आप भी आए हैं? जी, मैं यूथ हरियाणा प्रदेश कांग्रेस का महासचिव। आज आप जंतर मंतर आए हैं, लगता है कि आप लोगों के आने का असर होगा, दबाव बनेगा और रीनीट की बात होगी? देखिए, हमारा फर्ज, क्योंकि हम ओपोजिशन में हैं, हमारे हाथ में सरकार नहीं है कि जो हम चाहें इस पेपर को री एग्जाम करवा सकें। हम ओपोजिशन में रहते हुए सिर्फ और सिर्फ एक काम कर सकते हैं, हम हमारे देश की बच्चों की आवाज़ उठा सकते हैं। उसके लिए हम फ्रंट पर आकर लड़ सकते हैं। बात सुनना ना सुनना वो सरकार पर है, लेकिन अगर हम इसी तरह कोशिश करते रहेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है एक ना एक दिन मोदी जी और ये मोदी सरकार जागेगी और ये री नीट पेपर जो हम मांग लेकर बैठे हैं, आज इंडियन यूथ ऑर्गेनाइजेशन जो अलग अलग समुदाय के अलग अलग पार्टियों के लोग जो यहाँ इकट्ठे हुए हैं वो प्रेशर बनाने में कामयाब होगी। बात हम अगर करें, जब पिछले 1 साल से किसान लोग बैठे थे तभी लोग मीडिया लोग ये पूछते थे ना भी क्या आप लोग कर पाएंगे ये चीज़, क्या मोदी जी मानेंगे नहीं मानेंगे, लेकिन क्या हुआ, हम सब लोग बैठे वहाँ एकजुटता दिखाई तो वो चीज़ हुई। अगर हम सभी ओपोजिशन पार्टियां मिलकर एकजुटता दिखाएंगे तो निश्चय ये चीज़ हो सकेगी और आने वाले समय में जिस तरह हमारे देश के अंदर बड़े सख्त कानून बनाने की ज़रूरत है वो कानून पास हों, जल्दी से जल्दी पास हो। इन्होंने उसका गैजेट लेके आए हैं और वो जल्दी से जल्दी अप्रूव हो ताकि जो ये पेपर लीक होते हैं और वो बंद हो सकें। और आपने बात करी हरियाणा की, आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी, हरियाणा में, हिंदुस्तान में पिछले 5 सालों में पूरे हिंदुस्तान में हरियाणा में सबसे ज़्यादा पेपर लीक हुए हैं। हमारा हरियाणा 2014 में रोजगारी में नंबर 1 होता था 2014 में। आज जब 10 साल खट्टर साहब और बीजेपी सरकार ने ये संभाला, 2024 में 2023 का आंकड़ा है, हमारा हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया है। इसका कारण सिर्फ और सिर्फ एक पेपर लीक, और अगर कोई पेपर लीक ना और वो सिरे भी चढ़ जाए तो उसके अंदर इस तरह की धांधली होती है भी उसको कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। आपको उदाहरण तौर पे बताता हूँ, डी और सी ग्रुप के एग्जाम होते हैं, सी ऊंची पोस्ट है और डी उससे नीचे वाली पोस्ट है। अगर क्रम में देखें तो क्रम के थ्रू सबसे पहले सी कैटेगरी का पेपर के रिजल्ट आने चाहिए, फिर डी कैटेगरी के, क्योंकि सी ऊंची पोस्ट है। इन लोगों ने आप देखिए डी कैटेगरी के एग्जाम का रिजल्ट पहले निकाला जिसमें 12,000 बच्चों को जॉब दी गई, 12,000 युवाओं को जॉब दी गई। उसके बाद फिर सी कैटेगरी का निकाला। उस सी कैटेगरी के अंदर जो डी ग्रुप के अंदर 4,500 बच्चे सिलेक्ट हुए थे, उन सी कैटेगरी में भी सिलेक्ट हो गए।
इसकी वजह से वो 4,500 पोस्टें फिर खाली रहेगी। वो कभी भरीगी, वो ना पहले भरीगी और ना आगे भरी जाएंगी। इस वजह से हमारे हरियाणा में खासकर बात करें तो जो हमारी सत्ता है उसको बहुत जल्द पलटने की ज़रूरत है, ताकि अच्छे हाथों में सरकार जाए और हमारे युवाओं का जो भविष्य 10 सालों में अंधकार में पड़ा है वो दोबारा से ठीक हो सके। भाजपा जहां जहां सरकार में आती है या जब जब सरकार में आती है पेपर लीक होते हैं। हरियाणा में भी भाजपा सरकार है, हरियाणा में भी पेपर लीक हुआ है। आपको लगता है कि जिस तरीके से पेपर लीक हो रहे हैं, परस्पर एक उद्योग बनाने की बात हो रही है, लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, पेपर भरे जा रहे हैं, तो ये पेपर लीक कोई उद्योग जैसा काम कर रहा है? सर देखिए, आपको जानकर हैरानी होगी, आप मैक्सिमम स्टेट्स जिनके पास एग्ज़ाम्स को प्रिंट करने का जो कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं वो है, वो मैक्सिमम की मैक्सिमम सारी गुजरात की कंपनीज हायर कर रखी है सर। तो गुजरात किसके अंडर आता है? मोदी जी के अंडर आता है। वहाँ की टीमों को अमित शाह जी ने, मोदी साहब ने ऐसे ऐसे लोगों को फ़ायदा उठाने के लिए ये चीज़ें दी हैं ताकि पेपर लीक हो और उससे जो धांधली होके जो पैसा कमाया जा सके, अरबों खरबों में जो कमाया जा सके, और वो अपनी जेब में डालें। ये उद्योग से कम नहीं है। इन्होंने नया डिपार्टमेंट और उस डिपार्टमेंट को आगे बढ़ाने की बजाय एक धांधली का डिपार्टमेंट बना दिया है। एडुकेशन डिपार्टमेंट नहीं है, ये धांधली डिपार्टमेंट है। जहाँ जहाँ भी भाजपा सरकार है वहाँ हर जगह, जैसे कि आपने बोला भी, पेपर लीक के मामले बहुत आते हैं। और मैंने आपको बताया हमारे हरियाणा में, पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा पेपर लीक हुए हैं। तो उससे निश्चय ही पता लगता है भी हाँ, इन्होंने एक धांधली का एक डिपार्टमेंट अलग से बना दिया है, पेपर लीक डिपार्टमेंट। जैसे कि आम आदमी के राज्यसभा सांसद ने भी राज्यसभा में बोला भी, ये IPL 2 तरह की हो गया है, एक तो इंडियन प्रीमियर लीग है, एक इंडियन पेपर लीग है। तो निश्चित तौर पे इन्होंने इंडियन पेपर लीग का एक डिपार्टमेंट बना दिया जिसमें गुजराती भाइयों को लाकर बिठाकर और साथ में धांधली करने का इन्होंने काम किया। सर आप कहाँ से? आप भी हरियाणा से आए हैं? हाँ ही हरियाणा से। आज जंतर मंतर पर आप आए हैं, किन मांगों के साथ आए हैं? हम जंतर मंतर पे यूथ कांग्रेस इकट्ठा हुआ है और भी पार्टी के लोग आए हैं, यानी सभी आए हैं। तो हम इन मांगों के लिए आए हैं, जो हमारा नीट का एग्ज़ाम जो लीक हुआ है उसके लिए आए हैं। आपको पता है जब से ये बीजेपी सरकार आई है, लगभग इन्होंने 70 एग्ज़ाम लिए और लीक कर दिए, और जिससे कि इन्होंने खुद का फायदा देखा है। इन्होंने क्या किया है, जैसे अपने को दे दिया, सब कुछ अपनों को दे के अपने बंदे लगा दिए, लीकेज कर दिया। अब उसकी कोई भरपाई नहीं कर रही, ना कोई ये आंसर दे रहे हैं, ना कोई उत्तर दे रहे हैं। यहाँ तक हम हरियाणा में देखते हैं, हरियाणा में इन्होंने जो ठेकेदारी प्रथा चला दी, ठीक है, जिसके थ्रू अभी जो भर्तियाँ हो रही हैं उनमें क्या जो पे स्केल है वो बहुत अच्छी है, लेकिन जो आगे है, आगे जो इनकी पे स्केल है वो 10,000 15,000 पे बच्चों को तो नौकरी दे रहे हैं। इसलिए ये जब से बीजेपी सरकार आई है, बहुत घटिया सरकार समझता हूँ इसको। बहुत घटिया सरकार है। आप भी सर हरियाणा से आए हैं? हाँ, हरियाणा से। अच्छा, आप आइए। आप भी हरियाणा से आए हैं? हाँ जी, सर के साथ। अच्छा, एक बात बताइए, पेपर लीक की मांग आप लोग रीनीट कराने यहाँ आए हैं, उसकी मांग लेकर आए हैं। लगता है कि दबाव बनेगा, रीनीट हो पाएगा? बिल्कुल बनेगा जी, बनेगा। हाँ जी। हरियाणा जो आए हैं हर क्षेत्र से आए हैं, इधर हर क्षेत्र से। हाँ जी। आप कांग्रेस से जुड़े हुए हैं या कांग्रेस से जुड़े हुए हैं? आप हरियाणा से आते हैं, हरियाणा में भी पेपर लीक के बहुत सारे मामले हैं जी। हरियाणा में सबसे पहले हमारी एक बोर्ड क्लास होती थी, जैसे 5वीं क्लास होगी, 8वीं क्लास होगी, 10th होगी, ये तो पूरी खत्म कर दी उन्होंने। अभी बच्चों के दिल में डर ही नहीं है। पहले हमने जैसे बोर्ड क्लास की थी, हमने 5वीं क्लास थी, उसमें हम अच्छे पढ़ते थे क्योंकि बोर्ड क्लास है। अभी तो सीधा बच्चे जाते हैं, पास तो हो ही जाएंगे। पास करते ही नहीं है ना बोर्ड क्लास 5वीं की है, ना 8वीं की है, ना 10वीं की। 10वीं तक जाते हैं, बच्चों को कुछ आता नहीं है, 3 बार 10वीं क्लास करते हैं, वो बच्चे क्या एग्जाम पास करेंगे? ये शिक्षा भी इन्होंने बेकार कर दी। जो भी इन्होंने पेपर लीक करते हैं, जो इनको पैसा देता है उसको पास कर देते हैं। अभी हमारे जो HRN के बनाए हरियाणा में, उसके थ्रू इन्होंने बहुत घोटाले करे हैं। 10,000 15,000 में बच्चा रख रहे हैं, पीछे 70,000 तनख्वाह दे रहे हैं, और जो ठेकेदार है वो बीच में 40 से 50,000 रुपये कमा रहे हैं। तो ये सरकार बिल्कुल भ्रष्ट सरकार है, इसको हम जड़ से उखाड़ने का काम करेंगे। जड़ से उखाड़ने। और कोई लोग बात करेंगे? ये हरियाणा से आए हुए लोग हैं जो जंतर मंतर पर जुटे हुए हैं, और इनका साफ कहना था कि हरियाणा की जो सरकार है वो भ्रष्ट सरकार है। हर तरीके की चीजों में भ्रष्टाचार बढ़ गया है, फैल गया है।
आप देख सकते हैं ये नीट के पेपर लीक करके ये अलग अलग स्टॉप द फ्रॉड सेव आवर ड्रीम्स, ये तमाम तख्ती लेकर लोग जंतर मंतर पहुंचे हैं। यूथ कांग्रेस के नेता हैं और इनका साफ कहना है कि जिस तरीके से पेपर लीक हो रहे हैं, जिस तरीके से शिक्षा में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, इसको तत्काल प्रभाव से रोका जाना चाहिए, वरना देश का भविष्य खतरे में है। आप बने रहे महाखबर के साथ। आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। धन्यवाद।